सिस्टम में जितने रहने वाले हैं वो, और आप मौन हैं, फिर मौन, तो फिर अपने आप को समझ लेंगे, आप अपने आप को निकाल लेंगे। विपासना तो शरीर तक है, बस संवेदनाओं को देखना, ऊपर से नीचे आना। वो भी विपासना जिन्होंने लाया उनका रोग ठीक हुआ इसलिए लाया क्या, अब बस, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो मतलब नहीं समझा। ये धारा तो गौतम बुद्ध से चली थी नहीं, मेरे समझ से तो गौतम बुद्ध ने कभी किसी को ध्यान नहीं सिखाया। गौतम बुद्ध ने जीवन भर सत्संग किया। हाँ, जितने महापुरुष हुए उन्होंने कभी विधियां बांटी ही नहीं, उन्होंने सत्संग किया। विधियां तो लोग उनके नाम से बांट रहे हैं, नाम शोहरत पैसे के लिए, क्योंकि विधियां देंगे तो आप मुझसे फंस जाओगे, विधियां नहीं दूंगा तो आप मेरे गुलाम कैसे बनोगे क्या। इन सब महापुरुषों के होने के बाद में बनाई गई, लोगों द्वारा बनाई गई विधियां इसलिए बना दिए गए कि आपको मैं गुलाम बना दूं। गीता, आप गीता की बात अभी की, ठीक है। आप एक बात बताइए कि अर्जुन कहीं भी कुछ करने गए क्या, वही उपलब्धि हो गई। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, क्रिया मार्ग, कुछ किए क्या शरीर से। आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक यात्रा नहीं है। अध्यात्म कुछ न करने का विषय है, इसलिए सारे विषयों से परे है। करना विषयों के लिए पड़ता है। तो अर्जुन कहीं गए क्या, वहीं समझते समझते उपलब्धि हो गई। बोलिए, कहीं गए वो? नहीं, तो फिर बाकी कर्म का ज्ञान दिया ना उनको, कर्म का सिद्धांत बताया, लेकिन समझते 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 उपलब्धि हो गई ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, अर्जुन को उपलब्धि कहाँ हुई महाराज? क्यों उपलब्धि कैसे हुई अर्जुन? उपलब्धि कब हुई उन्हें? नहीं तो प्रायश्चित करने क्यों गए फिर? कहाँ? हिमालय में? नहीं, उन्होंने, वो नहीं गए, उन्होंने भेजा, वो नहीं गए। ऐसे तो राजा जनक ये उन्होंने ज्ञान के बाद भी राज्य चलाया। ये करने रामकृष्ण परमहंस उपलब्धि के बाद भी पूजा किए। हाँ, वो तो ये उपलब्धि तो उन्हें विराट रूप का दिखा, तो बिना उपलब्धि का दिखा। मैं थोड़ा सा अलग से समझता हूँ तुम्हारे। हाँ, बोलिए। विषय आप अलग से समझ रहे हैं कि जैसा है वैसा समझेंगे। मैं अपने ऊपर ही लेके बात करूंगा। हाँ। मैं अलग से समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। अर्जुन ने जब गीता उपदेश सुना, जब गीता उपदेश पूर्ण हो गया, तो सब कुछ समझाने के बावजूद भी कृष्ण ने सांख्य समझा दिया उनको, भक्ति समझा दिया, ज्ञान समझा दिया, सब कुछ दे दिया उनको, फिर भी उसके समझ में नहीं आया। फिर उनको विराट दिखाना पड़ा कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म में मैं ही, मेरे में ही ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूँ, तू भी मुझ में है और ये भी सब मुझ में है, और मैं भी सब इनमें हूँ। दोनों बातें करी तो वो भयभीत होकर उसने बोला कि यार अब तलवारधारी उठाना पड़ेगा, और फिर युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद जब पांचों पांडव प्रायश्चित के लिए जाना पड़ा, अगर वो किसी भी एक ही उस धारा को मान लेता है, भक्ति मान लेता कि सब तू ही करने वाला था कृष्ण, तो भी प्रायश्चित में नहीं जाता। या अगर मैं ही सब कर रहा हूँ तो भी प्रायश्चित नहीं करता। पांचों पांडव प्रायश्चित में गए, कुंती भी थी। तो ये प्रायश्चित क्यों कराऊँ? प्रायश्चित करने के कारण उनको वो उपलब्धि नहीं थी जो श्री कृष्ण को स्वयं थी, और श्री कृष्ण ने जो दर्शन दिए उनको, जो भी दर्शाया, लेकिन वो दर्शन था सिर्फ, उनका उपलब्धि नहीं थी। मैं ऐसा मानता। ये आपने समझा। जब अभिमन्यु मारा गया तो उनको मोह हुआ, मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता, यही बोले थे अर्जुन। फिर उन्होंने योगेश्वर रूप लिया, और जिस लोक में अभिमन्यु थे लेके गए, बोले ये अभिमन्यु है, मिल लो। उन्होंने कहा बेटा अभिमन्यु, बोले कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कितने जन्म में मैं तुम्हारा बाप था, ठीक है, तुम मेरे बेटे। तो वहां से उनका मोह भंग हुआ।
वहां से उनका मोह भंग हुआ हम्म। और अर्जुन को उन्होंने विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी। समझ रहे हैं? अब देखिए आदिगुरु शंकराचार्य जी को उपलब्धि हुई थी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल हुई थी। अब चलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जब उनको उपलब्धि हो गई थी तो जब वो उनकी माँ का शरीर छूटा है बिल्कुल गए तो थे। जब वो गए बिल्कुल गए थे बिल्कुल गए। और फिर उन्हें जब अग्नि नहीं दिया गया तो गांव वालों को श्राप दे दिया। नहीं, ये कथा मैंने नहीं जाना। हाँ तो सुनिए पूरी तरह। अच्छा ठीक, ये कथा भी नहीं जानते, फिर वो माँ के लिए क्यों गए? नहीं, माँ के लिए उस समय उन्होंने जो भेद था, जो सन्यासी हुआ हाँ, करते हाँ। थे उस समय के सन्यासी, उन्होंने तो सभी का खंडन करा, मंडन करा और एक अद्वैत को इस तो माँ के भारत- फिर माँ के शरीर के लिए क्यों गए? वो मैं आपको हाँ। मैं पहले उनका भूमिका बना रहा हूँ, भूमिका बता रहा हूँ। अद्वैत को उन्होंने इस धरा के ऊपर स्थापित करा, हाँ। बौद्धनिज्म को यहाँ से बाहर करा, हाँ, जैन और तंत्र संप्रदाय, हाँ। तंत्र संप्रदाय, इनको भी उन्होंने एक अद्वैत की स्थापना। अब अद्वैत व्यक्ति का जो है, माँ के पास गए, माँ से वचन लिया था उन्होंने। हाँ। तो वचन मतलब दूसरे से लिया, दो हाँ, दो हो गए ना? हाँ। नहीं, क्रिया प्रधान में तो वो हाँ। है। तो ऐसे ही यहाँ- 5 पांडव गए। नहीं, वो समाधिस्थ भी होते थे ना महाराज, तो- वो स्थिति तो विशेष मैं वही ईश्वर। कहना चाहता हूँ, आखिर माँ अलग थी, वचन लेने हाँ, वाला, बिल्कुल। वचन देने वाला, बिल्कुल। 2 हो गए ना? धर्म अगर को- एक ही होता तो जाते क्यों? नहीं, ये क्रिया की बात आप ईश्वर, वो ईश्वर जो है वही मैंने चालू करा था जय श्री कृष्ण मूर्ति के शब्दों से कि ईश्वर अगर किसी का, ईश्वर यहाँ जो जिस स्थिति को आप बोल रहे हैं, शून्य या कुछ भी आप, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि स्थिति से भी ऊपर है। स्थिति से भी ऊपर स्थिति है, में भी जिसको- नहीं। उसको आप नाम संज्ञा और सर्वनाम से नहीं जोड़, नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। आप नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, उस- कैसे जोड़ेंगे? जोड़े भी तो जुड़ जाएगा। नहीं जोड़ रहे नहीं हैं। जोड़ सकते, उसी जोड़ ही नहीं सकते। उसी नहीं स्थिति सकते, नहीं। को श्री जय कृष्ण मूर्ति ने ये कहा है कि वो एक स्थिति मात्र है, एक समय में रहती है वो, उसके बाद वो घटती बढ़ती ऊपर नीचे होती रहती है, वो एक समय सीमा में रहेगी, वो हमेशा वर्तमान में आप उस स्थिति में नहीं रह सकते। जय कृष्ण मूर्ति ने ये स्पष्ट कहा। ये आदिगुरु शंकराचार्य का बात हो रही है। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य की जो बात है, ये घटनाक्रम है, उनकी जीवन चरित्र की बात कर रहे हैं आप। तो जीवन चरित्र के अंदर उन्होंने माँ को वचन दिया था, जिस समय उन्होंने पांव पकड़ लिया था किसी मगर ने हाँ, कि मुझे सन्यास का तू बोलेगी। हाँ। तब उन्हें उपलब्धि नहीं थी जब नहीं। वचन दिया था। नहीं, उपलब्धि तो उनको अंतिम उस जीवन के उस क्षण में भी थी, हाँ। जिस क्षण में वो जन्मे थे। अच्छा, वो उपलब्धि के लिए आदि कोई गुरु प्रयास शंकर नहीं के किया। अलावा आदि गुरु शंकर, हाँ, श्री कृष्ण, हाँ। ये जन्म से ब्रह्म ज्ञानी, अष्टावक्र भी थे। अष्टावर, हाँ, अष्टावक्र भी सुखदेव थे। मुनि हाँ, ये सब ब्रह्म ज्ञानी थे, हाँ। जन्म से ब्रह्म हाँ। ज्ञानी। इनको स्थापना करनी थी एक व्यवहारिक धारा की, जिसके अंदर सारा समाज चल सके। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने व्यवहार अपनाया, हाँ। वैसे 5 पांडवों ने भी व्यवहार अपनाया, वैसे अर्जुन ने भी व्यवहार अपनाया। बस। ठीक है नहीं, ठीक नहीं है, समझौता मत करिए। हाँ, यहाँ समझौता की बात नहीं मैं होती है। समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप ही बताइए ना, नहीं, नहीं तो आपको फिर कहना पड़ेगा आदिगुरु शंकराचार्य भी उपलब्धि नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के अग्नि संस्कार के लिए, ठीक है, उन्होंने गांव वालों से अग्नि मांगा, नहीं दिए तो उन्हें श्राप दे दिया। तो श्राप किसको दिया? गांव वालों को। हाँ, तो अब कहाँ से अद्वैत का प्रचार करते? एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो एक के लिए एक के लिए दूसरे को श्राप दिया, 3 यहीं खड़े हो गए। कैसे दिया फिर? मैंने आपसे शुरुआत ही यहाँ से करी कि वो एक स्थिति मात्र है। हाँ, तो वो 24 घंटे तो नहीं रहेगी। बस ऐसे ही तो हर मानव ऐसे के ही जीवन में अर्जुन क्षण के लिए अर्जुन को आएगी। भी अगर उपलब्धि हो आएगी गई, तो ऐसे ही अर्जुन को उपलब्धि हो गई वो थी। उस क्षण के लिए उन्होंने भी पश्चाताप किया, उस जैसे क्षण के आदिगुरु लिए भी। शंकराचार्य ने किया, वैसे उन्होंने भी किया। क्या जरूरत थी माँ का अग्नि दाह करने जाने की? नहीं, वो तो वचन दे रखा हाँ, तो था। ऐसे ही इन्होंने भी अपने भाई के लिए किया, परिवार के लिए किया, बस जैसे उन्होंने किया। तो बस बात खत्म। नहीं, फिर उसको वहां नहीं जाना था। किसको? अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया होता हाँ।
जब श्री कृष्ण ने बोला कि चलो भाई, मैंने आपसे वो बात करी, कृष्ण ने बोला कि मैंने, उन्होंने ही भेजा था कृष्ण ने ही पूछा केदारनाथ। युद्ध लड़ो आप। केदारनाथ नहीं, केदारनाथ में उन्होंने ही भेजा था। केदारनाथ में उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने बोला था कि जाओ, वहां से दोष हटेगा। क्या? यहाँ से दोष हटेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गुरुओं की हत्या, भाइयों की हत्या, ठीक है, हत्या हुई है, जाओ यहाँ दोष हटेगा। तो उन्होंने कहा मैं पहचानूंगा कैसे? जाओ खोजो। तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत भैंसे का झुंड था, पता होगा आप लोगों को। नहीं पता है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ, केदारनाथ में गए, खोजने लगे, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। अच्छा। और नहीं मिल रहे थे तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत भैंसा देखा, तो बहुत भैंसों में खोज रहे थे, नहीं मिल रहे थे। बोले कि लगता है कि यहाँ कुछ और दिख नहीं रहा है, भैंसे हैं, इन्हीं में से कोई होगा। तो पांचों पांडवों में से एक जन एक पाँव इधर रखे, एक पाँव इधर, बोले भैंसे को निकालो, इसमें से अगर वो होंगे तो वो तो नहीं निकलेंगे इस जांग के अंदर से। तो सारे भैंसे निकल गए, एक भैंसा रुक जाता था लंगड़ा, बोले यही है, पकड़ लो। तो उन्होंने पकड़ा, तो वहां पे डिल केदारनाथ में रह गया, नेपाल में पशुपतिनाथ में मुंडी निकली, ठीक है, वहां पे उन्होंने जैसे उन्हें करना था किया। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी किया। नहीं, श्री कृष्ण ने अंतिम समय पूछा था उनसे कि आप, पूरा राजपाट हो गया, एक पांडव यहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, एक उस पत्थर पर बैठा, मायूस अवस्था में। श्री कृष्ण ने, उदासी अवस्था, मायूस नहीं बोल सकते क्योंकि जीता हुआ है। ये उर्दू शब्द है महाराज। हाँ, नहीं, मायूसी क्या होता है? मायूसी शब्द मतलब मिला नहीं, मिला नहीं, नहीं। उदासी मतलब वो तो उदासी मिल गया था, वो तो चक्रवर्ती सब हो मिल गया गया था, उसे उदासी बोल सकते। तो चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे और ये उदास भाव में रह रहे हैं। हाँ, एकदम। तो श्री कृष्ण ने पूछा भाई ये क्या बात है, ये इतनी उदासी क्यों है? सब कुछ तो है राजपाट, तुमको सब कुछ तो मिल गया। बोले महाराज, ये जो हमने हत्याएं की है, इसका क्षोभ भाव हमने है ऊपर। बोले क्षोभ का क्या मतलब, जो होना था वो तो होना ही था। बोले नहीं, फिर भी मन अब वानप्रस्थ के लिए और इसके लिए जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से 3 बार पूछा, क्यों अर्जुन तुझे भी ये भाव आ रहा है? बोले हाँ। क्या बोले कि क्षोभ का भाव है? ठीक है। बोले हाँ है। 3 बार पूछा उन्होंने, हाँ करा। ठीक है, फिर तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सबसे एक ही बार पूछा, उनसे 3 बार पूछा। हाँ, क्योंकि उनको पूरी गीता उतार चुके थे। फिर क्या कृष्ण को भी संशय था कि उपलब्ध नहीं हुए? हाँ, नहीं है, इसलिए 3 बार पूछा। इसलिए 3 बार तो कृष्ण की उपलब्धि कहाँ फिर, जब 3 बार कृष्ण को पूछना पड़ा? हाँ, तो कृष्ण ने तो बोला ना कि इतना दे दिया मैंने, इसको नहीं आया है। मैं वही कह रहा हूँ कि कृष्ण को भी 3 बार पक्का हाँ, करना पड़ा। हाँ, तो पक्का कृष्ण करना कैसे पड़ा। ब्रह्म एक ही बार में क्यों नहीं पक्का कर पाए? ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये नहीं महाराज जी कि आपके अंदर का भी ज्ञान मैं बता सकूं। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो 3 बार में हो सकता है कि 3 बार में भी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया हो। कैसे मतलब? जब हम आपके अंदर की नहीं जान सकते, ठीक है, पे पक्का हो गया। कृष्ण जब अर्जुन के अंदर की नहीं जान सकते, हाँ, उस अवस्था को आप क्या समझते? तो हो सकता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं समझता। हाँ, तो ये जो घटना है, अगर कुछ है तो वो अवस्था नहीं है, अगर कुछ है तो अवस्था नहीं, उस अवस्था को मैं कुछ नहीं समझता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अर्जुन भी 3 बार ऐसे ही बोल दिए हो। अब ये तो अर्जुन से पूछना पड़ेगा। हाँ, ये तो अर्जुन से, हाँ। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, नहीं वही कह रहा हूँ। उसमें जितनी मैंने इसको पूरी गीता सुना दी, और इतनी गीता सुनने के बावजूद कि जब मैं कह रहा हूँ कि हर कर्म का जो है, गीता के अंदर हर कर्म का विषय है, हर विषय का मतलब वो बात करिए कि तू ये समझ कि मेरे ऊपर ढोल दे, ये पूरी हत्याएं मैंने करी है, इस प्रकार का भी भाव है उसमें गीता में। मैं शब्दों से उसको नहीं मैच कर पाऊंगा। फिर भी इसको मैंने करा है, यही भाव है, ये सब मेरे से हुआ है, यही भाव है अभी इसमें अर्जुन कि मैंने ही करा है। जब श्री कृष्ण ने ये बोल दिया कि जो भी कर्म है तू मेरे समर्पित कर दे, पूरा दोष मेरे ऊपर मढ़ दे, फिर भी वो ये सोच रहा है कि ये मेरे द्वारा हुआ है,
तो अब जब तेरे द्वारा गलत हुआ है तो गलत का तो एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। गलत का तो एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। तो इसीलिए वो प्रायश्चित करने वहां गए। ये आप आखिरी का बता रहे हैं। और अब फिर उसके शुरुआत का लो। हाँ। उसके बाद उसमें एक ही आदमी जीवित गया, हाँ। बाकी सब पाप ग्रसित मर गए। मतलब शरीर उनका नष्ट शरीर हो छूट गया, गया, शरीर नष्ट हो उनका गया। भी एक अंगुली गल गई थी। हाँ। लेकिन वो शरीर गए, शरीर लेकिन नहीं पूरा नहीं पहुंच पाए। पूरा नहीं। आप इतनी सी बात को, हाँ, इतनी सी बात क्या मामूली है क्या? नहीं मामूली है। नहीं, नहीं। जब 5 के शरीर पूरे गए, एक तो पूरा शरीर से गया, लेकिन वो इतने से बात की। लेकिन उस शरीर जाने के बाद भी वहां मोक्ष नहीं है। हाँ। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, इसीलिए उनकी अंगुली गई। अंगुली तक। हाँ, तो उन्हें तो मोक्ष ऐसा ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर झूठ था। उन्हें सत्यवादी बोल भी नहीं सकते। बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक तो झूठ था। हाँ, तो बस एक क्या झूठ भी गिनती में होता है? इतना झूठ बोल मतलब उसी अनुपात में तो उंगली गई महाराज जी, उनके तो पूरे शरीर गए। हाँ, तो अंगुली गई। हाँ। इसका मतलब वो उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, और वो सत्यवादी भी उन्हें नहीं बोल सकते। अब मैं आपको ये लेता हूँ कि अब शुरुआत देखिए। अर्जुन ने सीधा कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधा। और इतना कृष्ण भगवान ने मनाया, उनकी बात नहीं माने, नहीं माने। ठीक है। और अर्जुन को ये भी पता था मैं युद्ध जीत लूंगा, ये भी पक्का था। उन्हें अर्जुन कोई डर की वजह से नहीं भाग रहे थे, अर्जुन मोह की वजह से भाग रहे थे। ठीक है। तो अर्जुन जब पहले ही कुछ नहीं चाहिए में आ गए, तो बाद में कुछ चाहिए की बात ही नहीं है। अर्जुन युद्ध किए उपलब्धि के बाद, तो शुरू में क्यों नहीं मानी उनकी बात? शुरू में भी तो उन्होंने खूब मनाया है। अर्जुन उपलब्धि के बाद युद्ध किए, क्योंकि अर्जुन शुरू में ही कुछ नहीं चाहिए में आ गए थे, इसलिए वो उपलब्ध हो गए। बहुत कृष्ण भगवान ने प्रयास किया कि न कोई तेरा न कोई मेरा, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। कब तक? जब तक उनकी उपलब्धि नहीं हुई। ये भी तो कह सकते महाराज कि उन्होंने भय के कारण युद्ध किया, विराट स्वरूप देख लिया। नहीं, विराट स्वरूप दिव्य उन्होंने नहीं देखा, उनको दिखाया गया उनकी योग्यता के अनुसार। उन्होंने विराट रूप देखा नहीं, दिखाया गया। जब उनकी स्थिति विराट रूप देखने के लायक हो गई तब दिखाया गया। तो उपलब्धि के बाद उन्हें दिव्य दृष्टि दिया गया और विराट रूप दिखाया गया, तो उनकी उपलब्धि हो गई थी, जहां तक मैंने समझा। तो रही बात प्रायश्चित की, ठीक है। तो जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी गए, तो वैसे अर्जुन भी गए। हाँ, ये भी अब गुरुजी, बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जल सेवन कर। हाँ, आप कह लीजिए, बोलिए। प्रायश्चित में एक घटना श्री रामचंद्र जी की भी है। जब वो लंका से वापस आए रावण का वध करके, तो उनके गुरुजी ने भेजा है नैमिषारण्य में, वो अपना प्रायश्चित करने वहाँ गए। देखिए, एक जब और हम बता रहे हैं। नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा होती है, जहाँ मनु शत्रुपा की तपोभूमि है। तो वहाँ पर उनका कुंड है। तो बोल रहे हैं कि उनकी गद्दी में श्याम वर्ण का बाल हो गया था। तो जब दिखाया गया, उन्होंने कहा तुमने ब्राह्मण को मारा है, ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जाओ तुम वहाँ अपना प्रायश्चित करो। तो वो नैमिषारण्य में प्रायश्चित करने गए। ऐसी वहाँ राम भी गए ये वहाँ। तब आप बताइए, क्या उनकी भी उपलब्धि नहीं थी? नहीं, राम की उपलब्धि नहीं मानी जाती। हाँ? राम का चरित्र माना जाता। तो राम के उपलब्ध नहीं थे, नहीं, ज्ञान को उपलब्ध नहीं थे। नहीं। चलिए, जब उनका उपलब्धि चरित्र माना जाता, राम का चरित्र माना जाता, आदर्श माना जाता। हम तो आपको साफ बात बता दें, हम तो बस एक ही आदमी के चक्कर पड़े, अपने चक्कर में, कि मैं कैसे निकल लूं, बस बात कर रहा हूं। क्योंकि किसी के निकलने से तो मैं तो नहीं निकल पाऊंगा। हाँ, किसी को उपलब्धि हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ठीक है।
भैया मैं कैसे निकल लूं उसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं तो ज्यादा इस सब में चक्कर में कोई कह दे ये, मैं अगर एक बार पूछे क्या है तो मैं अपनी जानकारी बोल दूंगा बरगद का पेड़। कोई बोले नहीं इमली दिख रहा है, बोला हो सकता है। हाँ? अगर बरगद हो सकता है तो इमली क्यों नहीं? ठीक है भैया, मैं बरगद समझ के उपयोग कर रहा हूँ, तुम इमली समझ के उपयोग करो। हाँ, एक बार जितना मुझे समझ है बोल दूंगा। ये बरगद हो तो भी मुझे क्या लेना देना, इमली हो तो भी क्या लेना देना। हाँ? समझ रहे हो? क्योंकि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो मैं तो बस एक ही बात समझा कि अपना कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए काम करो। किसी की उपलब्धि हो या ना हो उससे हमें क्या मतलब। हाँ, और कैसे नाप लेंगे कि उपलब्ध हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि इंच टेप थोड़ी हाँ, है। अपने पास तो ऐसी मशीन नहीं है और वो व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। हाँ? भाई आप भी पढ़ के बोल रहे हो, सुन को हम भी उनके बारे में पढ़ सुन के ही बात कर रहे हैं। आप अपनी समझ से कर रहे हैं और मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ, और समझ आपको भी बाहर से मिली है उनके लिए, और मुझे भी वहीं से मिली है। आप समझ रहे हैं? तो आपने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, ठीक है। क्या आपने समझा, क्या मैंने समझा, वो समझ के निकल लो। पकड़ो मत, सही गलत को पकड़ो मत। यहाँ कुछ सही है ना गलत। सही बिल्कुल सही, गलत कुछ नहीं। समझ रहे हैं? जो कल हुआ उससे सीखो और पार जाओ, जहाँ से गुजर जाओ गुजर ही जाओ, पकड़ो मत। पकड़ो मत, निकल जाओ। और बोलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। समझते समझते इतना समझना है, समझने के लिए कुछ नहीं है, यही है समझ, और यही आखिरी। हाँ, जहां तक मैंने समझा। अब आपने क्या समझा वो देख लो। हाँ हाँ, क्योंकि अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है। ईश्वर व्यक्तिगत है महाराज। हाँ, वही मैं तो बोल भी देता हूँ, भाई देख लो अपने परमात्मा को। मैं अपने परमात्मा को देख रहा हूँ, तुम अपने को देख लो। ईश्वर व्यक्तिगत। हाँ, एकदम नो दो रहा है। हाँ, वही। हाँ? ईश्वर एकदम। क्योंकि मेरा का विषय है ही नहीं, ये सारे विषयों से परे है। तो स्वयं का विषय है, इसलिए सारे विषयों से परे है। तो आपका ईश्वर आप जानो। सबका अपना अपना ईश्वर है, सबका अपना अपना परमात्मा है। इसीलिए तो आज तक किसी ने बोल नहीं पाया। बिल्कुल, व्यक्ति नहीं कर पाया। हाँ, शब्दों के द्वारा वो कैसा है आज तक किसी ने बोल नहीं पाया। नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। संतों का है महाराज जी, छाछ है ये शब्द जो मक्खन तो वो लोग खा गए। ईश्वर रूपी मक्खन ऐसा। हाँ, तो ये छाछ आपको मक्खन तक पहुंचा देगा, मथोगे तो। इसी कारण आप छाछ तो दे रहे हैं, इसी कारण तो मथो। हाँ, छाछ में ही तो मक्खन है, लेकिन मथो। हाँ, समझ रहे हैं? मथो। मथनी आज और तेज हो गई। हाँ, नहीं हो जाएगी ना, हो जाएगी। बहुत दिव्य स्थान है बाकी में। हाँ, बहुत दिव्य। ठीक है। तो मतलब आज आपसे जो ये भेंट है, ये जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण है। मतलब उस वर्तमान में रह के इतनी गहराइयों से उसको जीना और उसमें होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितना आपने ऐसे के ऐसे यूं रख दिया बिल्कुल। हाँ, जैसा है वैसा, वैसा का वैसा। जैसा है वैसा। और आखिरी में ये भी बोल दिया, जिसकी जो जाने।
हाँ, और क्या, सबका अपना अपना है, और क्या, सबका अपना अपना है, अपना अपना है। देख लो। निकल लो जितनी। हाँ, एकदम एकदम। बहुत ही ठीक है जी। मात नर्मदे